रहा है, तो इसका मतलब मैं भी उसमें नहीं दिख रहा हूँ। तो मुझे अपनी पोजीशन ठीक करनी पड़ेगी, थोड़ा राइट हो जाओ, थोड़ा लेफ्ट हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, जहाँ से आपको वो दिखाई दे, इसका मतलब आप उसमें दिख रहे हो। क्योंकि जब भी बड़े सीन होते हैं ना, जहाँ पे 15-20 एक्टर खड़े हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है, जैसे मार पिटाई का सीन है, फाइट हो रहा है, डांस सीक्वेंसेस हैं, कोई भी ऐसे सीन्स है जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स खड़े हैं, बहुत सारे जूनियर्स खड़े हैं, उनके बीच में आप अकेले खड़े हो, आपके पास 40-50 जूनियर्स हैं, फाइटर्स हैं, क्राउड है, और आप वहाँ पे खड़े हो, 2 एक्टर खड़े हैं। अब आप वो दिखे ना दिखे, आपको दिखना है कैमरे में, लेकिन सब दिखाई दे रहे हैं, आप ही नहीं दिख रहे हो, तो सीन खराब हो गया वो। तो आपको दिखना है, तो आपको देखना है कि कोई जूनियर से हाइड तो नहीं हो रहा है, या कोई सामान तो नहीं आ रहा है बीच में, या कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही जिसकी वजह से वो हाइड हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो उसका, ठीक है। एक अच्छे एक्टर की निशानी होती है कि खुद पता होना चाहिए हमें, हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। और अगर आप कोई को एक्टर है जो गलती कर रहा है तो उसको भी समझा दो कि भाई थोड़ा राइट हो जाओ, थोड़ा लेफ्ट हो जाओ, कैमरा नहीं दिख रहा है मुझे, तो उसको बोल के थोड़ा साइड कर लो, ठीक है। तो थोड़ा पॉजेस के बारे में समझते हैं। मनीष, पॉज क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, डायलॉग बोलते टाइम में हमें पॉज लेना होता है। क्यों लेना होता है बेनी? बेटर अंडरस्टैंडिंग, किसकी? ऑडियंस को बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनको समझ में आएगा, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, हमारा मैसेज क्लियरली पहुंचे लोगों तक, मैसेज सही तरीके से पहुंचे लोगों तक, इसलिए, है ना। हमारी इन शॉर्ट हमारी जो डायलॉग डिलीवरी है उसको बेटर बनाने के लिए, ताकि हमारा मैसेज लोगों तक क्लियरली पहुंचे, हम जो कहना चाहते हैं वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, इसलिए हम पॉज लेते हैं। डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग क्या होता है? टेक्स्ट, बंच ऑफ टेक्स्ट। बंच ऑफ टेक्स्ट, 2 लोगों के बीच डायलॉग का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपना जो मैसेज है वो लोगों तक कन्वे कर पाएँ, हम क्या कहना चाहते हैं, क्या थॉट है हमारा, हम ये लोगों तक अपनी बात रख पाएँ, इसलिए हम डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं। और डिलीवरी, डिलीवरी मतलब सर किस तरीके से हम बोल रहे हैं, उसका प्रोजेक्शन, डिलीवरी यानी प्रोजेक्शन, उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं। कोई भी बात अगर हम कहना चाहते हैं, कोई लाइन कहना चाहते हैं, तो वो हम कैसे बोल रहे हैं, लाउड वॉल्यूम है, वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम लो है, टेम्पो कैसा है, टेम्पो हमारा बहुत फास्ट है, टेम्पो यानी स्पीड, स्पीड बहुत फास्ट है, स्लो है, और टोन कैसा है हमारा, बहुत हार्शली बोल रहे हैं, सॉफ्टली बोल रहे हैं, तो हमारा प्रोजेक्शन कैसा है डायलॉग का। तो उसमें ही एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं पॉज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, ताकि हमारा डायलॉग का प्रोजेक्शन अच्छा हो सके, हमारी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो सके। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जो होता है पॉज। आज हम उस पॉज को समझेंगे। तो जैसा मनीष ने बताया कि गैप होना यानी पॉज होना, मतलब स्पेस देना टेक्स्ट के बीच में। डायलॉग, एक डायलॉग क्या है? बंच ऑफ टेक्स्ट। तो बंच ऑफ टेक्स्ट, उसमें 4-5 टेक्स्ट हो सकते हैं, 10 टेक्स्ट हो सकते हैं, 12 टेक्स्ट हो सकते हैं। तो हर टेक्स्ट के बीच में या कहीं कहीं 2-3 टेक्स्ट, उसके बाद फिर एक पॉज, फिर टेक्स्ट, फिर पॉज, ये होना ज़रूरी है। वो ज़रूरी क्यों है और कब कब हम पॉज लेते हैं वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉज नहीं लोगे तो आपका मैसेज क्लियरली नहीं पहुंचेगा। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि पॉज लेना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं लोगे तो मैसेज नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम रियल लाइफ में भी पॉजेज़ लेते हैं। जैसे मैं अब से बात कर रहा हूँ तो मैं भी पॉजेज़ ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लेना चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये लो लाइन्स परफॉर्म करो, तब वहाँ पे मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए मुझे, नहीं तो मैं गलत गलत जगह पॉज लूँगा। जब हम रियल लाइफ में पॉज लेते हैं तो हमारे जैसे 37 साल का एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में बात करने का, है ना। अपनी अपनी एज के हिसाब से लगा लो, आपका उतना एक्सपीरियंस है लोगों से बात करने का, तो वो ऑटोमेटिकली सही पॉज आ जाता है। लेकिन अगर कोई कहे कि चलो कैमरा ऑन है, अब करो, अब लो पॉज, तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे अगर मैं एक लाइन देता हूँ, श्याम तू बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया? श्याम तू बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया? अब मैंने एक भी पॉज नहीं लिया इसमें, लेकिन आपको पॉज लेना है। कैमरा ऑन है, अब आप मुझे बताओ कहाँ पॉज लोगे। सो टोटल 10 वर्ड्स हैं हमारे पास। ये क्या है? एक डायलॉग है जिसमें 10 अलग अलग शब्द हैं, बंच ऑफ टेक्स्ट। अब इन शब्दों के बीच में हमें पॉज लगाना है ताकि ये सुनने में अच्छा लगे।
लेकिन टेक्निकली समझ के लगाना है कि हम क्यों लगा रहे हैं। और पॉज कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। अभी जैसे बेनी बोल के बताओ कैसे बोल रहे थे। श्याम तू बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया तू? ऐसा क्यों किया? तो ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा। कोई भी आइडिया या थॉट के फिनिश होने के बाद हम एक पॉज लेते हैं। लिख लो, कोई भी आइडिया या थॉट के फिनिश होने के बाद हम एक पॉज लेते हैं। ये एक थॉट था, एक डायलॉग में आपके दो थॉट्स हैं। पहला थॉट खत्म हुआ, उसके बाद पॉज लिया, फिर हमने दूसरा थॉट बोला ताकि डिफ्रेंशिएट हो पाए कि दो अलग अलग थॉट्स हैं। अब ये बिना पॉज लिए बोलो। इस बात को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मज़ा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, कुछ अजीब सा लगेगा। कौन सा आदमी है, क्यों बोल रहा है ऐसे? शाम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया तूने? मतलब किस चीज़ का जवाब दे कि ना दे, कन्फ्यूजन सा कुछ क्रिएट हो रहा है। शाम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया तूने? अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ जैसे बन्नी ने बोला, शाम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया तूने? कुछ नहीं किया, कोई टोन टेम्पो कोई चेंज नहीं किया, फ्लैट लाइन बोली लेकिन बीच में पॉज डाल दिया। श्याम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया तूने? एटलीस्ट कोई अंडरस्टैंडिंग बैठी, एक मैसेज गया। श्याम तो बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया तूने? फ्लैट लाइन है, कोई डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं हो रही है इसमें, लेकिन फिर भी एक मैसेज कन्वे हो रहा है सिर्फ एक पॉज डालने की वजह से। अगर इसको हम अच्छी एक्टिंग करेंगे तब तो लॉजिकल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर। श्याम तू बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया तूने? अब इसमें हम मल्टीपल वेरिएशंस ला सकते हैं एक्टिंग करने के लिए, लेकिन श्याम तू बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया तूने? एटलीस्ट एक पॉज लग गया तो कुछ मैसेज क्लियर हो गया उसका। ठीक है, तो ये फर्स्ट बेसिक रूल है। जैसे एक आइडिया या थॉट खत्म होता है उसके बाद हमको पॉज लेना होता है। तो आगे से जब भी आपको कोई भी मोनोलॉग या डायलॉग्स मिलेंगे तो हमेशा देखो कहाँ पे थॉट खत्म हो रहा है, उसके बाद तो आपको पॉज लेना ही लेना है। दो थॉट्स या दो आइडिया को डिवाइड करने के लिए हमें एक थॉट, एक बीच में पॉज डालना होता है। ठीक, सेकेंड रूल है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग डिसाइड्स योर पॉजेस। इसका मतलब जैसा हमें समझ में आ रहा है बात से ही कि ब्रीदिंग के हिसाब से हमारे पॉजेस डिसाइड होते हैं। हाँ, तो जहाँ पे हमारी ब्रीदिंग हो रही है वहाँ क्या हो रहा है, उतनी देर पॉज है, हम कुछ बोल नहीं रहे, हम सिर्फ ब्रीदिंग ले रहे हैं। तो इतनी देर क्या हुआ, कोई शब्द नहीं बोला मैंने, वो एक लंबा पॉज था। किस लिए था, ब्रीदिंग के लिए। तो जहाँ की आप ब्रीदिंग ले रहे हो वहाँ पे आप पॉज ले रहे हो इनडायरेक्टली। तो ब्रीदिंग डिसाइड्स योर पॉजेस। अब ये पॉजेस का कोई सर्टेन रूल नहीं है ब्रीदिंग में, आप कभी भी ब्रीदिंग ले। श्याम तू बैठे बैठे क्या कर रहा है, खाना खाया तूने? श्याम तू बैठे बैठे क्या कर रहा है? तो ऐसा कोई सर्टेन रूल नहीं है, कहीं पे भी आप ले सकते हो, लेकिन जब जब आप ब्रीदिंग ले रहे हो तब आप पॉज ले रहे हो। तो आपको डिज़ाइन कर सकते हो कि ये लाइन में मैं कहाँ कहाँ ब्रीदिंग लूँगा और कहाँ कहाँ पॉज लूँगा।